नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल और कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान, भाग फर्स्ट। और अध्याय कौन सा है दोस्तों? ये चौथा अध्याय है। प्रथम क्वेश्चन है, उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में प्रमुख है। तो आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र, ये सभी क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य हैं। उत्खनन से प्राप्त उपकरणों में पत्थरों की संख्या अधिक होने के कारण इसे किस नाम से जाना गया? तो प्रस्तर युग के नाम से जाना गया। निम्नलिखित में से किस युग के उपकरण मुख्य थे? बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी की घाटियों और शिलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। तो वो है आपके प्रस्तर युग। प्रस्तर युग के पश्चात किस युग के अवशेष मिले हैं? तो उसके बाद में हमें तांबर वैकांसी युग के और उसके बाद में हमें मिले लोहा युग के। तो ए व बे दोनों इसमें राइट होंगे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबा का। राजस्थान में तांबर सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहट, यानी तीनों सभ्यताओं से हमें तांबर सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। किस पुराविद ने द्वेषवती या सरस्वती नदी घाटी में करीब दो दर्जन पुरा स्थलों की खोज की थी? तो वो थे अमलानंद घोष। इन्होंने 2 दर्जन से अधिक पुरा स्थलों की खोज की थी सरस्वती नदी घाटी और द्वेषवती नदी घाटी में। कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये आपके घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में है। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां है वो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है। राजस्थान में कालीबंगा सबसे प्राचीन और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं और ये कांस्य युगीन सभ्यता व नगरीय सभ्यता, अधैतिहासिक पाश्च्य हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन व प्राग हड़प्पाकालीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। अब दोस्तों यदि उत्खनन की बात की जाए, उत्खनन की बात की जाए तो उत्खनन है वो 1961 व 62 में है। वह है बीबी लाल व बीके थापर, यानी उनका नाम है ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। बीबी लाल व बीके थापर ने 1961-62 में यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया था। किसके निर्देशन में कालीबंगा की खुदाई हुई? तो दोस्तों ये खुदाई हुई आपके बीबी लाल व बीके थापर। 1961 में उत्खनन यानी खुदाई हुई थी। कालीबंगा से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पहचाने कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ से खुदाई में सिंधु व सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, सही है। कालीबंगा में मकान में कच्ची ईंटों, कौन सी ईंटों का प्रयोग हुआ? कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकान में 4-5 बड़े और एक कुछ छोटे कमरे होते थे, यानी उपयुक्त सभी कथन इसमें कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही है। किस सभ्यता स्थल से गंदे पानी के निकास हेतु लकड़ी व ईंट की नालियां बनी हुई है? तो वो है कालीबंगा सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से चबूतरे मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है? तो अग्निकुंड के साक्ष्य हमें है वो कहाँ से मिले? कालीबंगा से हमें मिले हैं। गुरु व शिष्य की मूर्ति भी हमें कहाँ से मिली है दोस्तों? वो मिली है हमें पीलीबंगा सभ्यता से हमें, रंगमेल से हमें वो मिली है गुरु शिष्य की मूर्ति। और दोस्तों रंगमेल सभ्यता है वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में ही है। और रंगमेल सभ्यता का उत्खनन है वो डॉक्टर हार्नीड के नेतृत्व में 1952 से 54 में एक स्वीडिश दल के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो रंगमेल सभ्यता है, वहाँ से हमें क्या मिला है? रंगमेल सभ्यता। यहाँ से हमें क्या मिली है दोस्तों? गुरु शिष्य की मूर्ति हमें मिली है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं? तो वो है आपके कालीबंगा। किस सभ्यता स्थल की नगर योजना सिंधु सरस्वती नगर सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है? वो है कालीबंगा की। जिस सभ्यता से नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कस्सी के हमें साक्ष्य मिले हैं, जुती हुई कस्सी के, तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें मिले हैं। और कालीबंगा से ही वो 7 हवन कुंड, शल्य चिकित्सा की हमें जानकारी हमें कालीबंगा से मिलती है। लकड़ी की नाली और जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य और ऊंट के हमें साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, याद रखेंगे। कालीबंगा के बारे में असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों कालीबंगा से खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल मिले, राइट है। कालीबंगा की खुदाई से कांस्य दर्पण और हाथी दांत का कंगा मिला है।
कालीबंगा की खुदाई से मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने प्राप्त हुए, सही है। कालीबंगा से ईंट पकाने के भट्टे के साक्ष्य मिले, इसमें क्या है, गलत है। निम्न में से कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से जो समृद्धि बस्ती उजड़ गई वे कौन सी है, तो वो है आपके कालीबंगा। तो कालीबंगा के उजड़ने का कारण क्या है, एक तो पानी का सूखना, एक मरुस्थल का बढ़ना। आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे है दोस्तों, आर्य सभ्यता अहाड़ या बेडस नदी के किनारे है। आर्य सभ्यता याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ पे है, उदयपुर में है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता इसे बनास सभ्यता या स्थानीय भाषा में दुलकोट या अगाटपुर भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता स्थल किस जिले में है, उदयपुर में है। आर्य सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, दुलकोट या क्या कहते हैं दोस्तों, अगाटपुर, क्या कहते हैं, अगाटपुर भी कहा जाता है। ताम्रवर्ती यानी आर्य सभ्यता की दोस्तों यदि खोज की बात पूछी जाए तो खोज है वो 1953 में हुई थी। कब हुई थी, खोज है वो 1953 में हुई थी। किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा खोज हुई थी। और दोस्तों यदि उत्खनन की बात पूछी जाए, उत्खनन है 1955-56 में किया गया था रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। किसके द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। ताम्रवर्ती या तांबावती नगरी के रूप में किस सभ्यता को जाना जाता है, वो है अहाड़। तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र होने के कारण अहाड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। सर्वाधिक तांबे के उपकरण यहाँ से हमें मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टी और मिट्टी से बने वृषभ या वेल की आकृति भी हमें यहाँ से मिली है। किस सभ्यता से एक मकान में 4-6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार व सामूहिक भोजन विधि को इंगित करता है, तो दोस्तों अहाड़ सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से, अहाड़ सभ्यता से हमें ये मिला है। बालातल सभ्यता दोस्तों कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताएं, बालातल सभ्यता कहाँ पे है। बालातल सभ्यता है, इसकी खोज मैं आपको बता दूं 1993 में है वो की थी वीएन मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा। और ये दोस्तों कहाँ पे, वल्लभ नगर उदयपुर में है। और यहाँ से हमें 11 कमरों वाला एक विशाल भवन बालातल सभ्यता से हमें मिला है। जाडोल सभ्यता है वो कहाँ पे है, उदयपुर में है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में अहाड़ को किस नाम से जाना जाता था, अहाड़ को अगाटपुर नाम से जाना जाता था। किस सभ्यता स्थल से एक भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, बताइए दोस्तों, अहाड़ सभ्यता से। आर्य सभ्यता के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, सत्य कथन हमें बताना है। तो मकान की दीवारें पत्थर व मिट्टी से बनी होती, सही है। मकान की छतों में बांस व केलू की बनी होती थी। उच्च कोटि के चावल यहाँ पर उत्पादित होते थे। उपयुक्त सभी इसमें क्या होंगे, राइट होंगे। अब दोस्तों अगला है, किस सभ्यता स्थल से लाल भूरे रंग के अलंकृत मृदभांड मिले। अलंकृत यदि पूछा जाए, अलंकृत मृदभांड यानी कोई मृदभांड था उस पर चित्र बनाए हुए, तो ये है आपके आर्य सभ्यता से। आर्य संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे, तो दोस्तों चांदी से परिचित नहीं थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्य संस्कृति के लोग हैं वो आपके चांदी से परिचित नहीं थे, तांबे यानी टिन लोहा तांबे से परिचित थे। बनास संस्कृति, तो बनास संस्कृति है वो आर्य संस्कृति। निम्न में से कौन सी वस्तु आहार सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों चित्रित दूसर मृदभांड इससे संबंधित नहीं है, बल्कि लाल भूरे मृदभांड, चावल और ताम्र वस्तुएं हैं वो आर्य सभ्यता से संबंधित है। आर्य सभ्यता के बारे में कुछ कथन है। आर्य सभ्यता है, इसकी खोज है वो आपके दुलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक व धूप दानियाँ प्राप्त हुई है, सही है। उत्खनन में कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ प्राप्त, चूड़ियाँ व खिलौने मिले हैं। चित्रित दूसर मृदभांड के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों असत्य कथन पूछा है, तो इसमें इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि आर्य सभ्यता के बारे में संबंधित नहीं है, तो चित्रित दूसर मृदभांड है वो यहाँ से नहीं मिले हैं। और यहाँ से 26 किस्म की मणियाँ और 6 तांबे मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। तो सही ऑप्शन इसमें होगा असत्य कथन। अगला है, प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई आहार सभ्यता के लोगों ने उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा स्थान बसाए, तो दोस्तों गिलुंड जो राजसमंद में है और भगवानपुरा ये दोनों स्थान है वो बसाए थे। बालातल सभ्यता, बालातल सभ्यता आपके कहाँ पे है दोस्तों, उदयपुर वल्लभ नगर तहसील में बालातल सभ्यता स्थित है। और यहाँ पे 11 कमरे मिले, कहाँ मिले, क्या मिले, 11 कमरे, 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है। और जाडोल सभ्यता भी कहाँ पे, उदयपुर। बालातल सभ्यता किस ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित थी, तो ये थी आपके आर्य सभ्यता से। 11 कमरों वाला एक विशाल भवन और एक दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं बालातल से।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो वह है बालातल। बालातल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। बालातल सभ्यता के बारे में, यहाँ से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण मिले हैं। यहाँ से कर्णफूल, गले की हार, लटकन, आभूषण मिले हैं। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। ये भी इसमें राइट है। उपयुक्त सभी इसमें क्या होगा? राइट होगा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोहे गलाने की भट्टियों के चिन्ह कहाँ से मिले हैं दोस्तों? बालातल, उदयपुर से। बालातल सभ्यता लोगों की आजीविका का साधन क्या था? तो दोस्तों कृषि थी, शिकार था और पशुपालन। उपयुक्त सभी इनके है वो आजीविका के साधन थे। बेराट के अतिरिक्त ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? बुना हुआ वस्त्र दोस्तों बालातल से हमें मिला है। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील से एक विशिष्ट संस्कृति का अवशेष मिले हैं। वो कौन सी है दोस्तों? गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता के हमें साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र युग सभ्यता है और इसे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस है कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे है। ताम्र संचय संस्कृति या ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी यदि पूछा जाए तो वो कौन सी है? गणेश्वर है। गणेश्वर से तांबा है वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों यदि खोज की बात की जाए, गणेश्वर सभ्यता की खोज है वो कब हुई थी? 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। ये आप याद रखेंगे, R.C. अग्रवाल ने। और 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने यहाँ पे उत्खनन करवाया था। खोज किसने की थी? खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। खोज और उत्खनन है वो करवाया था 1977 में, वो रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार ने। दोस्तों गुराड़ा सभ्यता है वो कहाँ की है? गुराड़ा सभ्यता भी ये है आपके सीकर जिले की है। ये भी आप याद रखेंगे। जो संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई वे कौन सी है? आपके गणेश्वर। किस सभ्यता स्थल से ताम्र उपकरण बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं? वो है गणेश्वर सभ्यता से ताम्र उपकरण बहुत संख्या में मिले हैं। इस कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है दोस्तों। यहाँ के प्राप्त उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह फलक, अंगूठियाँ मिले हैं। दोहरी पेशदार सिरावली ताम्र पिनू को पश्चिमी व मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। ये महत्वपूर्ण है। मौर्य युगीन सभ्यता का अवशेष यहाँ से नहीं मिला है। गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इसके ऊपर लोहा युग के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों से ऑप्शन है इसमें राइट नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है? राइट है। एकमात्र सभ्यता स्थल जहाँ उत्खनन के दौरान पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गणेश्वर सभ्यता से हमें मिले। गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिट्टी से निर्मित कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो दोस्तों मिट्टी से निर्मित 2 प्रकार के बर्तन हमें मिले हैं। तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इनमें है मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, हांडी, ढक्कन। कौन सी सभ्यता पुरातत्व का पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है? गणेश्वर। लोहाकालीन इतिहास को जानने हेतु इनमें से किस सभ्यता स्थल के विवरण उल्लेखनीय है? वो है आपके बेहराट, रेड और बागोर। उपयुक्त सभी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो दोस्तों कांतली नदी के किनारे। ताम्र युगीन संस्कृति का सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है दोस्तों? वो है आपके गणेश्वर। बेराट सभ्यता किस जिले में है दोस्तों? बेराट सभ्यता आपके जयपुर जिले में है। कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है बेराट सभ्यता है। अब दोस्तों बेराट सभ्यता है वो बेराट सभ्यता के बारे में यदि पूछा जाए, उत्खनन है वो किसके द्वारा? 1936 में दयाराम साहनी द्वारा। 1936 दयाराम साहनी। और पुनः उत्खनन की बात की जाए 62-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के हमें अवशेष मिलते हैं बेराट से। बीजक की पहाड़ी और भीम डोगरी सभ्यता किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? बेराट से संबंधित है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी का चयन हुआ था, वो था विराट नगर। किस सभ्यता स्थल से महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो है आपके बेराट जयपुर वाली। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता से। अशोक के 2 स्तंभ लेख, बाबरू और बेराट शिलालेख या बौद्ध मठ के अवशेष हमें किस सभ्यता से? वो मिले बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता के बारे में कुछ कथन है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क और 28 यूनानी सिक्के सही है। यहाँ की खुदाई में स्वास्थ्य यानी साइट्या चिन्ह मिला है। त्रिरत्न चक्र युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं। यहाँ दीपक और नाश्ता हुआ पक्षी और पत्थर की संदूकें, लोहे की किले,
हाथ से बुना हुआ वस्त्र यहाँ से हमें मिला हुआ है। तो बेराट सभ्यता से कहाँ से यदि पूछा जाए हाथ से बुने हुए वस्त्र, वो है बेराट सभ्यता से हमें मिले हैं। चांदी की 8 पंचमार्क व इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं किस सभ्यता से मिली है? तो ऊपर आपने पढ़ा बेराट सभ्यता से। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया कि दयाराम साहनी ने कब खोज की थी? 1936 में उत्खनन करवाया था, और वापस पुनः है उत्खनन है 1962 और 63 में उत्खनन है इन्होंने करवाया था बेराट सभ्यता का। बाण गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बाण गंगा नदी के। और किस सभ्यता स्थल से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है? वो है आहड़। आहड़ से मिलने वाले 3 मोहरों में विहितम विष और पलितासा और तातीय तोमसन अंकित है। सभ्यताएं दे रखी है और यानी सुमिलित नहीं है। कौन सी? तो आहड़ है वो कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़, बेराट जयपुर। तो आहड़ है वो कहाँ पे? उदयपुर में है। कालीबंगा सभ्यता, अब दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है घग्गर नदी के किनारे है। और दोस्तों आहड़ सभ्यता कौन सी है? अहिड़ नदी के किनारे। गणेश्वर है कांतली और बेराट है बाणगंगा। कालीबंगा की खोज यानी असुमिलित कौन सा है? कालीबंगा की खोज इसमें सुमिलित है। आहड़ की भी सुमिलित है और गणेश्वर की सुमिलित है, बेराट की सुमिलित नहीं है। बेराट सभ्यता की खोज आपको पता है किसने की थी? वो दयाराम साहनी और नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने की थी। और दोस्तों आहड़ सभ्यता की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? आहड़ सभ्यता की खोज आपके रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा भी आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। तो आहड़ सभ्यता की खोज आपके सही है अक्षय कीर्ति व्यास, और सही है गणेश्वर सभ्यता की रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। कोई बोलने संबंधी कोई गलती हो तो क्षमा करना। मैंने आपको वापस रिपीट कर देता हूँ कि आहड़ सभ्यता की खोज इसमें सही है अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी 1953 में। कब की गई थी? 1953 में। और इसमें गणेश्वर सभ्यता की खोज है आपके बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1936 में की गई थी। कालीबंगा की सभ्यता की खोज है वो आपके की गई थी 51 यानी 50-51 में, 1950 व 51 में कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। सांबर और जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? सांबर और जोधपुरा यह है आपके जयपुर जिले में। बेराट सभ्यता की खोज है वो आपको मैंने बता दी 1936 में हुई थी। गणेश्वर सभ्यता की आपको खोज मैंने बता दी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1972 में की गई थी। 1977 में इन्होंने पुनः उत्खनन कराया था रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में। बागोर सभ्यता कहाँ पे दोस्तों? बागोर है आपके, यह है भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है वो बागोर सभ्यता है। और बागोर सभ्यता है यहाँ बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से महासतिया नामक स्थान से हमें ये मिला है। इसका उत्खनन है वो वीरेंद्र नाथ द्वारा, किसके द्वारा? 1967-68 में वीरेंद्र नाथ द्वारा करवाया गया था। वीरेंद्र नाथ द्वारा उत्खनन करवाया गया था। सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष है बागोर से मिले हैं। बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। गिलुंड व पचमाता, गिलुंड ये पचमाता ये कहाँ से मिली है? राजसमंद से हमें इसके अवशेष मिले हैं। कहाँ से? राजसमंद से। बनास नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। नगर सभ्यता जिस जिले में स्थित है, तो नगर कहाँ पे है दोस्तों? नगर सभ्यता आपके टोंक जिले में है, टोंक जिले में। और अलनिया सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के प्रायैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। नगर सभ्यता जिसे, और यदि आपको पूछे नगरी सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो आपके नगरी सभ्यता चित्तौड़ में। रेड सभ्यता है वो कहाँ पे स्थित है? टोंक में। कहाँ पे? टोंक में। और दोस्तों इस सभ्यता का उत्खनन है वो दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया था 1938-39 में। दयाराम साहनी द्वारा 1938 और 39 में करवाया था। और 1938 और 40 में डॉक्टर KN पुरी यानी केदारनाथपुरी द्वारा यहाँ पर माता देवी की मूर्ति और गजमुख यक्ष की मूर्ति तथा एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यानी अपोला डोटस का सिक्का व इंडो सैनियन मुद्रा यहाँ से हमें मिली है। उज्जैना सभ्यता है वो भीलवाड़ा में है। उज्जैना सभ्यता स्थल कोठारी नदी के किनारे है।
नौ सभ्यता कहाँ पे दोस्तों? नौ सभ्यता भरतपुर में है, एक लोहायुगीन सभ्यता है। भीनमाल सभ्यता है वो कहाँ पे है? जालौर में है। दीनहीन बस्ती या निर्धन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। कालीबंगा के बारे में एक महत्वपूर्ण और प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता को है वो किसके द्वारा सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा गया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा गया था। अब दोस्तों यदि आपको पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर किनिंगम ने कब की थी? 1861 में की थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में, और इसे श्रेय है, प्रारंभ करने का श्रेय है वो SE क्राइकल को जाता है। दौसा क्षेत्र में कोठार पाषाण व मानव अस्तित्व की प्राप्ति की सूचना हमें मिलती है। अब दोस्तों भीलवाड़ा से हमें कौन यानी जालोर से हमें कौन कौन से सभ्यता का अवशेष मिलते हैं? एलाना सभ्यता के भी हमें अवशेष है वो भीनमाल जालोर से हमें मिलते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता देखें। नौ सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे है, और जाक बाबा की विशाल प्रतिमा है वो नौ सभ्यता से हमें मिली। नौ सभ्यता से हमें जाक बाबा की प्रतिमा, जाक बाबा की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? नौ सभ्यता से। और दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण जैसे नलियासर सभ्यता है सांबर में है, और यहाँ से हमें चौहान युग से पूर्व की जानकारी में प्राप्त होती है। जोधपुर सभ्यता है वो जयपुर में ही है। 1972-73 में RC अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे खोज हुई थी, और संस्कृति के मानव के घोड़े का उपयोग रथ खींचने का शुरू किया था। और दोस्तों चित्तवाड़ी सभ्यता ये कहाँ पे दोस्तों? ये भी आपके जयपुर में है। ओला है कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में। लोद्रवा जैसलमेर में, कुंडा जैसलमेर में, और सोनू क्षेत्र भी कहाँ पे है? जैसलमेर में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे कि आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप किस प्रकार का था। और दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के अलावा हनुमानगढ़ में पीलीबंगा, रंगमहल, ये सभ्यता भी कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।